अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने आज वेस्ट जोन DCP ऑफिस में इजलास मुनक़िद करते हुए 6 सितंबर को मुनक़िद होने वाले गणेश विसर्जन के इंतजाम का जायजा लिया। जोन के अहदेदारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को त्यौहार के मौके पर किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए। उन्होंने हिदायत दी है कि जेब कतरे जाने, खवातीन को हरासा करने और तिलाई चेन छीनने जैसे जराइम की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स और वॉलंटियर से कहा कि रात के वक्त मूर्तियों के करीब मौजूद रहें और मंडप कमेटियों को मशवरा दिया कि विसर्जन का अमल जल्द शुरू करें ताकि जुलूस में शामिल अफराद महफूज तरीके से घरों को वापस लौट सकें। उन्होंने गोशा महल, टप्पा चबूतरा, लंगर हाउस और गोलकुंडा में अहम गणेश मंडपों का मुआयना किया और ऑर्गेनाइजर्स और वॉलंटियर से बातचीत की। बारिश के पेश नज़र उन्होंने हिफाजती इक़दाम करने का मशवरा दिया ताकि हादसा से महफूज रहा जा सके और आवाम से अपील की है कि वो पुरअमन जश्न के लिए पुलिस से ताउन करें। कचरे की सफाई की शिकायत अब सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर पर दी जा सकती है। हैदराबाद में इस नई खिदमत का आगाज। हैदराबाद शहर में जहां आबादी में इजाफा हो रहा है, वहीं कूड़ा किरकुट यानी कचरे का मसला भी बढ़ता जा रहा है। हर जगह कचरा जमा होना, डब्बों का भर जाना और सफाई में रुकावट पैदा होना आवाम के लिए बड़ी मुश्किल बन गई है। इस मसले से निपटने के लिए GHMC ने नया तरीका मुतारिफ कराया है। शिकायत दर्ज कराने का तरीका सबसे पहले मोबाइल नंबर 8125966586 इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हाई मैसेज भेजें। इसके जवाब में GHMC की तरफ से नमस्ते के साथ एक लिंक मौसूल होगा। लिंक पर क्लिक करते ही एक सफ़ा खुल जाएगा जहां आपको मुतालिका इलाके की तफसीलात, मसले की तस्वीर और दुरुस्त मकाम दर्ज करके शिकायत भेजनी होगी। फिलहाल GHMC तमाम शिकायत को माई GHMC मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए भी वसूल कर रही है। ताहम सिर्फ सफाई और कचरे के मसले के लिए यह खुसूसी व्हाट्सएप नंबर फराहम किया गया है। हैदराबाद के IT कॉरिडोर में अवामी ट्रांसपोर्ट सहूलियात को मजीद मुस्तहकम किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जना ने बताया है कि आने वाले दिनों में 275 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। फिलहाल उस इलाके में 200 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। उन्होंने हाईटेक सिटी में टेक महिंद्रा कैंपस में मुनक़िदा इजलास में कहा कि सॉफ्टवेयर मुलाजिमीन की ट्रांसपोर्ट ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बस खिदमात की मनसूबबंदी की जा रही है और IT कंपनियों को अपने मुलाजिमीन की महफूज सफरी इंतजाम के लिए बसें किराए पर लेने की सहूलत दी गई है। इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ मेट्रो डिलक्स बसें भी किराए पर दस्तियाब हैं और कंपनियों को उन सहूलियात से फ़ायदा उठाने की तरगीब दी जा रही है। कामरेड्डी पुलिस ने बैन रियासती टोली के एक रुकन को गिरफ्तार कर लिया। SP M राजेश चंद्र ने बताया है कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला सिकंदर सोनलाल दरबार अपनी 8 साथियों के साथ जिले में तरक्की की वारदातों में मुलव्विस था। पुलिस ने कलवारल स्टेज पर चेकिंग के दौरान उसे पकड़कर एक कार, एक फ़ोन, चाकू और दीगर सामान के साथ 2600 रुपये नगद रकम जब्त कर लिए। SP ने कहा कि मफरूर साथियों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है और उन्हें भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। LRD में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर मौके पर 5 सितंबर बरद जुमा मस्जिद उस्मानिया कमेटी की जानिब से माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में मर्द व ख़वातीन हज़रात के लिए मुफ्त हिजामा कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो बाद नमाज जुमा 3 बजे तक शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सुबहान जावेद से रब्त पैदा करें या फ़ोन नंबर 9963736191 पर रब्त कर सकते हैं। ज़िला कलेक्टर ने हनमकुंडा के वड्डेपल्ली में शहरी बुनियादी सेहत मरकज़ का अचानक मुआयना किया। मुआयने के किस्से के तौर पर कलेक्टर ने OPD, हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं से मुतालिक रिकॉर्ड की अच्छी तरह जांच की। उनका मुआवजा करने के बाद कलेक्टर ने रिकॉर्ड में जामे तफसीलात दर्ज न करने पर अमले की सरदनिश की। कलेक्टर ने मरकज़ सेहत के मुतालिक शोबों का दौरा किया और उनसे तफसीलात दरियाफ्त की। वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा ने कूड़ा चेयरमैन राम रेड्डी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर चाहत बाजपाई के साथ मुताल्लिका महकमे के अफसरान के साथ जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो जिले में जारी तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करें। इस मौके पर कलेक्टर ने अंदरूनी रंग रोड, मुंडू चेरू, खिला, वरंगल के हुसूर अराजी अपनी ज़मीन से महरूम होने वालों को मुआवजे की अदायगी, अर्तुगुट्टा को सयाहती मुकाम के तौर पर तरक्की देने, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क में हरियाली
झीलों के लिए FDL के खिलाफ औद्योगिक वसाइल के मौसर इंतजामात के लिए अफसरान को जरूरी हिदायत दी। बिचकुंडा RTC बस स्टैंड के रूबरू BRS पार्टी कायदी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से CBI तहकीकात करवाने के खिलाफ सड़क पर एहतजाज किया। इस मौके पर बिचकुंडा मंडल BRS पार्टी सद वेंकट देसाई ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और BJP हुकूमत खुफिया इत्तेहाद करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने के मंसूबों से साजिशें रच रही हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश आंजहानी वैएस राजशेखर रेड्डी की 16वीं बरसी के मौके पर आज बोधन के मुजफ्फराबाद में वाक़ मौजू अच्चनपल्ली में आंजहानी की याद में ताज़ियती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी और बोधन जिला निजामाबाद के सीनियर कांग्रेसी कायदी ने भी शिरकत की और आंजहानी वैएस को खिराज पेश किया, उनके पोर्ट्रेट पर फूल डाले। जगतियाल जिले SP ने कहा कि जिले में अमन और अमान को मद्देनजर रखते हुए पुलिस एक्ट को पूरे जिले में 1 माह यानी कि 21 सितंबर से 30 सितंबर तक नाफिज किया जाएगा। इस मुताबिक पुलिस अफसरान की इजाजत के बाद कोई भी धरने, रोड ब्लॉक, एहतजाजी रैलियां, जलसे आम इज्तिमात या इज्तिमात मुनक्किद नहीं किए जाए। SP ने मशवरा दिया कि ऐसी कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी न की जाए जिससे कि अमन और अमान में खलल पड़ता हो। वरंगल पुलिस कमिश्नर संतरी सिंह ने आज वर्धनापेट के पुलिस स्टेशन का सालाना मुआयने के हिस्से के तौर पर वर्धनापेट पुलिस स्टेशन पहुंच गए और ACP नरसैया, CI श्रीवास्तव, SI साई बाबू ने CP का फूलों का पौधा देते इस्तेकबाल किया। इस मौके पर CP को सलामी दी गई। इसके बाद कमिश्नर संतप्रीत सिंह ने वर्धनापेट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और दरान से कहा कि अवाम की जानिब से आने वाली शिकायतों को फौरी हल किया जाए। जिले कामरेड्डी में साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी आंजहानी की बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किए गए। इस मौके पर जिले कांग्रेस सद के श्रीवास्तव और टाउन कांग्रेस सद राजू ने कहा, आंजहानी राजशेखर रेड्डी ने फीस रिम्बर्समेंट के जरिए गरीब तलबा को आला तालीम के मौके फराहम किए थे और राजीव आरोग्यश्री के जरिए गरीब आवाम को कॉर्पोरेट अस्पतालों में इलाज की सहूलत दी थी। उन्होंने प्राणहिता चियोला प्रोजेक्ट और किसान कर्ज माफी जैसे इकदाम के जरिए किसानों को आसानियां दी थी। इस मौके पर जिले और टाउन कांग्रेस कायदी, साबिक कौंसलर्स और मौजूदा कौंसलर्स के अलावा कारकुनों की भी कसी तादाद मौजूद थी। आंजहानी चीफ मिनिस्टर वैएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर साबिक रियासती वज़ीर जीवन रेड्डी की क़यादत में जगतियाल जिले हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में बड़े पैमाने पर बरसी मनाई गई। इस मौके पर वैएसआर के पोर्ट्रेट पर फूलों का माला डालकर खिराज पेश किया गया। वैएसआर अमर है के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने कहा, वैएसआर की क़यादत में फीस रिम्बर्समेंट मुतारिफ करवाना, गरीबों को आला तकनीकी तालीम और आरोग्यश्री स्कीम के साथ लाखों लोगों को कॉर्पोरेट सतह के अस्पतालों में मुफ्त तिब्बी इलाज फराहम किया गया था, जो अपने आप में एक बड़े कारनामे थे। जगतियाल में गणेश विसर्जन त्यौहार के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री सत्य प्रसाद IAS गणेश विसर्जन त्यौहार के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात। जिले SP अशोक कुमार IPS का बयान। जिले कलेक्टर SP बराह रास्त गणेश विसर्जन इलाकों का मुआयना किए और कहा, तमाम महकमेजात को तालमेल और सख्त इंतजामात मुकम्मल कर लेने चाहिए ताकि जिले में किसी भी नाखुशगवार वाक़या दरपेश ना हो। जिले SP अशोक कुमार के साथ मिलकर उन्होंने गणेश विसर्जन इलाके जैसे जगतियाल में चिंताकुंटा तालाब, कोरोटला मंडल में पेदावागु, मेटपल्ली मंडल में वटीवागु और रायपट्टनम रीजनल इलाकों का बराह रास्त मुआयना किया और कलेक्टर इस मौके पर जरूरी हिदायत दी। जिले के आसिफाबाद के कलेक्ट्रेट के रूबरू TGE टीचर्स यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी चेयरमैन राजशेखर, सेक्रेटरी अब्दुल खबर हुसैन ने अपने हमरा अहमद उमर हुसैन, शांति कुमारी के अलावा जिले के तमाम असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन व यूनियन कायदीन के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट आसिफाबाद के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। CPS सिस्टम को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। इसके अलावा खदीम पेंशन सिस्टम की बहाली करते हुए असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट के तमाम टीचर्स और सरकारी मुलाजिमीन भी मौजूद थे। ये खबर बड़े अफसोस के साथ सुनाई जा रही है कि कागजनगर के बुजुर्ग अलहाज सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे फर्जंद अलहाज सैयद ख्वाजा शमसुद्दीन साबरी उर्फ विलायत भाई का रात के 2 बजे के करीब मुख्तसर की अदालत के बाद
आरिफ नगर हैदराबाद में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद मगरिब मस्जिद गुंबद हैदराबाद में अदा की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर सैयद असीमुद्दीन से रब्त पैदा किया जा सकता है। लीगल सेल जिले कलेक्टर जगतियाल के जेर एहतमाम TPCC लीगल सेल के रियासती चेयरमैन पूनम अशोक गौड़ की सालगिरह तकरीब का शानदार इनेकाद किया गया। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट TPCC लीगल सेल डिस्ट्रिक्ट चीफ कोर्ट में रियासती चेयरमैन पूनम अशोक गौड़ की सालगिरह मुनक्किद की गई। इस मौके पर सीनियर वकला जैसे कि जी जगदीश्वर, बी भास्कर रेड्डी, SP सुब्रमण्यम, मोहम्मद सईद ने कहा आज के वकला के लिए इनकी खिदमात ज़रूरी हैं और TPCC लीगल सेल के जरिए शफाफियत होगी। इस प्रोग्राम में लीगल सेल के वकला रविंदर महेश, दिलीप महेश और दूसरे मौजूद थे। P सुदर्शन रेड्डी रुकन असम्बली बोधन ने सब कलेक्टर बोधन विकास मैथी पर मुताल्लिका देहातों के ज़रई अहदेदार के साथ रंजन मंडल के मौजू ताड़ीबोली, नीला और कंदापूर्ति मुआवजात के अलावा बोधन के मौजू हिंगरगा का दौरा किया। हालिया तूफानी बारिशों से मुतासरा फसलों के नुकसानात का जायजा लिया। शदीद बारिश से मुतासरा बोधन के मुआवजात के किसानों और वहाँ की आवाम को आफात समावी के खुसूसी फंड से इमदाद की जाई का CPI ML कायदीन M नरेंद्र B मल्लेश ने मुतालबा किया और किसानों को फी एकड़ 25,000 रुपये बेघर होने वाले खानदानों को इंदिरम्मा इल्लू स्कीम के तहत डबल बेडरूम मकान फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। इस मौके पर डिवीजन सेक्रेटरी डी राजेश्वर, जिले रहनुमा M वेंकटी, M सुधाकर, P साई रेड्डी, P शंकर, G सीताराम, S बालैया, मोहम्मद इरशाद, P साइलो और दीगर ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। निर्मल जिले SP जानकी शर्मिला ने कहा जिले पुलिस ने मधुल में गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन महफूज इनेकाद के लिए हर तरह के इंतजाम कर लिए हैं जो हल्के का मरकज है। आज मधुल में होने वाली गणेश विसर्जन के लिए तकरीबन 200 पुलिस अफसरान एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। सख्त हिफाजत इंतजाम भी कर लिए गए हैं। SP ने दोपहर के वक्त GM गार्डन में गणेश शोभा यात्रा की ड्यूटी में हिस्सा लेने वाले अफसर और अहदेदारों के साथ खुसूसी मीटिंग की और इस मौके पर कई हिदायत दी। अमन सलामती को बरकरार करना हमारा बुनियादी फरीज़ा है। हर किसी को अपने मख्सूस इलाकों में चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। कामेडी में साबिक़ रुकन असम्बली गंपा गवर्नर BRS जिला सदर MK मुजीबुद्दीन ने मीडिया से बात की और कहा पार्टी सदर KCR की जानिब से MLC कविता की मअतली का फैसला काबिल सताइश है। उन्होंने कहा BRS में हर एक के लिए उसूल एकसा हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो या खानदान से ताल्लुक़ रखता हो। पार्टी कारकुन असल ताकत होते हैं और जो भी पार्टी के खिलाफ सरगर्म हो जाता है इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़हीराबाद BRS पार्टी वर्किंग सदर KTR की हिदायत पर रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मालिक राउत की क़यादत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कांग्रेस पार्टी की साजिशों के खिलाफ ज़हीराबाद BRS पार्टी के ज़ेर एहतमाम आज ज़हीराबाद पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाजी रास्ता रोको धरना दिया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली के मानिक राव ने कहा साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत कमीशन के क़याम अमल में लाया गया है ताकि तेलंगाना के दरियाओं के पानी को पड़ोसी रियासतों की तरफ मोड़ा जाए और कालेश्वरम को खुश्क कर दिया जाए। साबिक़ हुकूमत BRS ने रियासत के ज़रिए किसानों को काश्तकारों को आगे मसाइल में कोई दुश्वारी न होने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का क़याम अमल में लाया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो अब तक CBI के खिलाफ बोल रहे थे आज तायद कर रहे हैं। मंशियाल IB चौराहा पर यूरिया की किल्लत के खिलाफ धरना दिया गया। किसानों ने कहा हम अपना खेत और अपना घर बार छोड़कर यूरिया की तकसीम के मरकज़ पर ही सो रहे हैं। पौधे लगाकर तकरीबन 1 माह हो गया, अभी तक हमें यूरिया नहीं दिया गया है। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द हमें यूरिया दिया जाए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर CBI इंक्वायरी के खिलाफ आज BRS पार्टी की जानिब से जिले कामरेड्डी में बड़े पैमाने पर धरने और रास्ता रोको एहतजाज किया गया। ये प्रोग्राम दरअसल KTR की हिदायत पर साबिक़ रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन और जिला सदर MK मुजीबुद्दीन की क़यादत में किया गया, जिसमें पार्टी कायदों और कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट से तमाम अजला के कलेक्टर्स और पुलिस अहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया। उन्होंने कहा नुकसानात की मुकम्मल रिपोर्ट फौरी रवाना की जाए और मुतासिर खानदानों को फिलफोर मुआवजा अदा किया जाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि इमदादी सरगर्मियों के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं, जबकि डिजास्टर रिलीफ फंड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि आइंदा मज़ीद बारिशों के इम्कान के पेश नज़र
कलेक्टर्स और एसपी को मुतासिर मकामात का मुआयना करें और फौरी इमदादी कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाए। सिरसिल्ला जिले के गंभीरापेट में बीआईएस पार्टी की जानिब से गांधी चौक पर एक बड़े पैमाने पर धरना दिया गया। ये धरना दरअसल कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट को सीबीआई के सुपुर्द करने और साबिक वज़ीर आला केसीआर और साबिक वज़ीर हरीश राव पर ऐड करदा इल्ज़ामात के खिलाफ धरना दिया गया था। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने कहा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना की आवाम की जिंदगियों से जुड़ा एक ख्वाब है जिसे सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। एलआरडी रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत मुनक़्क़िदा रिवाइव मीटिंग में हालिया तूफ़ानी बारिशों से तबाह हल्के के बेशतर मंडलों की बर्बाद कारी के लिए रियासती 300 करोड़ रुपये मंजूर करने की नुमाइंदगी करने हल्के में सरकारी इमारतों, प्रोजेक्ट्स, सड़कों, फसलों की गैर मामूली तबाही जिसकी मरम्मत और तज़य्युन जल्द अज जल्द ज़रूरी करार दिया। कामाडी मुसलसल बारिशों के बाद सिलसिला रोड पर पुल को शदीद नुकसान पहुंचा, आमदरफ्त मुतासिर हो गई। जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने आज इस मुकाम का मुआयना किया। आरएनबी अहदेदारों को फौरी मरम्मत करते हुए आरजी सड़क के जरिए आमदरफ्त बहाल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मजीद बारिश का भी इम्कान है, इसीलिए तमाम महकमे चौकस हो जाएं। निजामाबाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट को सीबीआई के सुपुर्द करने और केसीआर और हरीश राव पर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात के खिलाफ वालकुंडा हल्के के वेलपुर एक्स रोड पर बीआईएस पार्टी की क़यादत में धरना दिया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में बीआईएस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की मज़म्मत की। सरपंचों के ज़ेर इल्तिवा बिल फौरी तौर पर अदा किए जाए। एमएलए पवार रियासती हुकूमत सरपंचों के ज़ेर इल्तिवा बिलों की फौरी अदायगी की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि एमएलए कैंप के दफ्तर में सरपंच एसोसिएशन जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा उनके मसाइल के दरमियान समाअत हुई। गंभीरापेट के अपर मॉनर प्रोजेक्ट से लापता हुए पी नागैया के अहल खाना को हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये माली मदद दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हुक्म पर कलेक्टर संदीप कुमार झा ने नागैया की अहलिया लक्ष्मी को चेक हवाले किया। कलेक्टर ने निर्माल के सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल का भी मुआयना किया। तलबा को मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाने की हिदायत दी ताकि तालीम में आसानी हो। एलआरडी साबिक़ असम्बली सुरेंद्र ने आज बीआईएस सदर केसीआर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पर साजिश करने, कमीशन के नाम पर दुश्मनी करने का इल्ज़ाम लगाने पर अपने कायदीन के साथ मिलकर एहतजाज किया और कालेश्वरम का सहारा लेते हुए गैर ज़रूरी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करने की मज़म्मत की। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर सीबीआई तहक़ीक़ात के ऐलान के खिलाफ बीआईएस की जानिब से एनटीआर चौराहे पर साबिक़ असम्बली गणेश बेगाल की क़यादत में आज एहतजाज किया गया। इस मौके पर कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत पर सियासी इंतखाम का भी इल्ज़ाम लगाया। एलआरडी की दीनी दरसगाह जामे फातिमुज़्ज़हरा अल-बनात बराए निस्वां के ज़ेर एहतमाम 2 सितंबर ta 4 सितंबर 3 रोज़ा महफिल मिलाद शरीफ का मुकामी माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो रोज़ाना सुबह 10 बजे तक दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें कसीदा बुर्दा शरीफ के बाद नात और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बसीरत अफरोज़ खिताब होगा। मुकामी अताफ अकनाफ के ख़वातीन हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की जाती है। भैंसा के सब कलेक्टर अजमेरा संकित कुमार, आईएएस भैंसा बिजली महकमे के अफसरान, भैंसा म्यूनसिपल के अफसरान ने भैंसा में गणपति शोभा यात्रा की सड़कों और गुडना वागू का दौरा किया। जुलूस के रास्ते में गश्त, नालों की बंदिश और सफाई, सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, दिन की रोशनी, बिजली के तारों से हिफाजत, बसरी कवर का इस्तेमाल के भी मुताल्लिक़ कामों की निगरानी की। एलआरडी के मंडलिंगमपेट में साबिक़ रियासती माइनॉरिटी से नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन ने आज जहानी वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज पेश किया। वरंगल खानेखा कादिरिया रज़ाकिया हवेली उर्फ जागीर में सैयद शाह यैया पाशा कादी उर्फ शोएब बाबा की ज़ेर निगरानी 5 सितंबर को बाद नमाज जुमा से मगरिब तक ज़ियारत आसार मुबारक और जश्न ईद मिलादुन्नबी सरसम निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मुनक़्क़िद होगा। जिले के भी आसियाबाद के ज़िले एसपी पुलिस पाटिल कांतिलाल सुभाष आईपीएस ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा,
आवाम के अलावा खुसूसी तौर पर खवातीन और लड़कियों की हिफाजत के लिए मुतल्लिका पुलिस की अहम जिम्मेदारी बनती है। जिले पुलिस की जानिब से शीटिंग की तश्कील देते हुए 83 जिले के हॉस्टलों में शीटिंग के जरिए घरेलू तशद्दुद, लड़कियों को छेड़छाड़ से मुतल्लिक कानूनी शऊर बेदारी मुहिम चलाते हॉस्टल में ज़ेदाइम लड़कियों में कानून बेदार किया जा रहा है। इसके अलावा जिले के 83 हॉस्टल में शीटिंग के जरिए शऊर बेदार भी किया गया है। कांग्रेस पार्टी ऑफिस पिटलम पर आज आंजानी चीफ मिनिस्टर YSR शेखेटी की बरसी तकरीब बनाई गई। साबिक सरपंच मोहन रेड्डी, हल्का असेंबली जुक्कुल यूथ कांग्रेस सदर मोहम्मद इमरोज ने आंजानी YSR शेखेटी की तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया। इस मौके पर मंडल सद हनुमान डुलू, शेख नज़ीर के शेखर, बालराज, मोहम्मद यूसुफ, सैयद मोइन, शेख मुनीर, शेख इमरान, दयानंद संजू के अलावा पार्टी कायदीन और कारकुनान भारी तादाद में मौजूद थे। हल्का कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज श्री भोसे नारायण राव पाटिल को बताया कि कबीर मंडल में सोयाबीन की फसल और कपास की फसल को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। उन्होंने फौरी तौर पर मुतासिरीन को यकीन दिलाया कि मुतासिरीन की फसल और पुल और सड़क को देखकर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसानों के शाना बशाना रहेगी और मुतासिरीन को मुमकिन मदद की जाएगी। राजन्ना सिलसिला जिले SP महेश बी गेते ने विकास डिग्री कॉलेज के इस्तिकबालिया प्रोग्राम में तलबा को साइबर क्राइम और बुरे नशों से दूर रहने की हिदायत दी और कहा नौजवान बड़ी तादाद में साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने रैगिंग के खिलाफ भी सख्त इंतबाह दिया और कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटियां एक्टिव रहे और तलबा सीनियर जूनियर फर्क के बगैर दोस्ताना माहौल में तालीम हासिल करने का भी मशवरा दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया। अदालत ने गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यानी कि UAPA मामले में 2 सितंबर को तलबा लीडर शर्जील इमाम और खालिद उमर के साथ साथ दीगर 8 अफराद की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया। साल 2020 में हुए दहली फसादात से जुड़े UAPA केस में ये जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने सभी फरीकैन की दलीलें सुनने के बाद 9 जुलाई को अपना फैसला महफूज रख लिया था। आज उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ साथ मोहम्मद सलीम, शिफाउर रहमान, अत्तर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, शादाब अहमद और गुलफशाह फातिमा की जमानत अर्जियों पर फैसला सुनाया जाना था और सभी अर्जियों को अदालत के जरिए खारिज कर दिया गया। शर्जील इमाम को पुलिस ने 25 अगस्त साल 2020 को गिरफ्तार किया था, जबकि उमर खालिद की गिरफ्तारी पुलिस के जरिए 14 सितंबर साल 2020 को हुई थी, जबकि दीगर मुजरिमीन को भी अलग अलग औकात पर गिरफ्तार किया गया था। BRS ने एक सनसनीखेज फैसला करते हुए पार्टी की सरबराह व साबिक वज़ीर आला KCR ने अपनी बेटी रुकन कानून साज कौंसिल के कविता को पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान किया। राय के मुताबिक साबिक वज़ीर हरीश राव और साबिक रुकन पार्लिमान संतोष कुमार के खिलाफ कविता की जानिब से दिए गए बयानात के तनाज़ुर में BRS ने फैसला लिया। इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता बयान भी जारी किया गया। बयान के मुताबिक MLC कविता के हालिया रवैये, उनकी सरगर्मियों और पार्टी मुखालिफ इक़दामात के बाइस BRS पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। पार्टी क़यादत ने इस मामले को निहायती संजीदगी से लिया है। BRS पार्टी ने कहा कि पार्टी सदर KCR ने कविता को फौरी तौर पर पार्टी से मुअत्तल करने का किया है फैसला। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि खलीज बंगाल में पैदा हुए कम दबाव के असर से रियासत की कई अजला में शदीद ता शदीद बारिश होगी। महकमे ने बताया है कि शुमाली तेलंगाना अजला में कल 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड होगी। भद्रादरी, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जगतियाल, भोपालपल्ली, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, मुलुगु, निर्मल, निजामाबाद, पेदापल्ली, राजन्ना, सिरसिला और वरंगल अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं आदिलाबाद, जनगांव, कामारेड्डी, आसिफाबाद, पंचरियाल, आसिफाबाद, मेदक, नलकुंडा, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट और यादाद्री अजला के लिए भी येलो अलर्ट किया गया है जारी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह गणेश विसर्जन जुलूस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए हफ्ते को हैदराबाद का दौरा करेंगे। भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को हफ्ता 6 सितंबर को निकाले जाने वाले गणेश विसर्जन जुलूस शोभा यात्रा में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए मदऊ किया था। इस दावत को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कबूल कर लिया और तवक्को है कि वो हफ्ते को शहर का दौरा करेंगे। मंसूबे के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह शहर के 2 मकामात चारमीनार और मौदम जाही मार्केट जंक्शन पर जुलूस से खिताब करेंगे। तवक्को है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला शहर में अपनी आमद पर पार्टी के आला लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे और रियासती BJP के सियासी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे।
परिंदे से टकराने के बाद लड़खड़ाया इंडिगो का तैयारा, नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बची 272 मुसाफिरों की जान। नागपुर हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाला इंडिगो एयरलाइंस का एक तैयारा मंगल को एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद तैयारे से एक परिंदा टकरा गया, जिससे तैयारे के आगे हिस्से को नुकसान पहुंचा। पायलट की वक्त रहते की गई कार्रवाई से हादसा टल गया। फ्लाइट में सवार सभी 272 मुसाफिर पूरी तरह महफूज हैं। इत्तलात के मुताबिक परिंदे से टकराने के बाद तैयारा लड़खड़ाने लगा, इससे लोगों में हंगामा मच गया। सभी लोग बुरी तरह घबरा गए और दहशत में आ गए। इस दौरान लोगों से पुरसुकून रहने की अपील की गई। पायलट ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए फौरन तैयारी की नागपुर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। उसके बाद मुसाफिरों को महफूज तरीके से बाहर निकाला गया। लंदन में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब विनायक निमरजन से वापस आते हुए उनकी 2 कारें आपस में टकरा गई। मेलुकिन की शिनाख्त नादिरगुल के रहने वाले 23 साला चैतन्या और उप्पल के रहने वाले 21 साला ऋषि तेजा के तौर पर की गई है। हादसे में मजीद 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई गई है। ये तमाम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले बताए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक चैतन्या बीटेक की तकमील के बाद वो 8 माह कबल आला तालीम के लिए लंदन गया था। विनायक उत्सव की तकरीबात मनाकर वो 8 दोस्तों के साथ कारों में निमरजन के लिए निकला था। वापसी के दौरान यह हादसा आया पेश। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट यानी कि कालेश्वरम कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी भी किस्म की कार्रवाई न करने के अहकाम जारी किए हैं। बीआरएस सरबराह व साबिक वज़ीर आला केसीआर और बीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए इस्तदा की थी कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। इस दरख्वास्त पर मंगल के रोज हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया है कि कालेश्वरम मामला सीबीआई के हवाले किया जा रहा है और सीबीआई इंक्वायरी का कमीशन रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मजीद समाअत दशहरा तातीलात के बाद होगी और आइंदा समाअत 7 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। तब तक कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न करने के अहकाम किए गए जारी। तेलंगाना के वनपर्ती जिले के पीरला गुट्टा में एक हैरतअंगेज वाकया पेश आया, जहां आखिरी रसूमात की तैयारी के दौरान एक शख्स अचानक जिंदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक टी रमेश नामी शख्स ने अपने पसंदीदा रहनुमा साबिक वजीर संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी की तस्वीर का टैटू अपने सीने पर बनवा रखा था। रमेश अपने रिश्तेदारों के घर नाश्ता करने के बाद अचानक शदीद अलील होकर बेहोश हो गया और हरकत ना करने पर अरकान खानदान ने समझा कि उसकी मौत हो चुकी है। खानदान वालों ने आखिर रसूमात की तैयारियां भी शुरू कर दी। ये खबर निरंजन रेड्डी तक पहुंची तो वो आखिर दीदार के लिए फौरी तौर पर वहां पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने रमेश के सीने पर मौजूद अपना टैटू देखा तो शक हुआ कि वो सांस ले रहा है। उन्होंने फौरन फूलों की मालाएं हटाकर उसका नाम लेकर जोर से पुकारा, जिस पर रमेश की पलकें हिलने लगी। बादतन उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के बाद रमेश ने आंखें खोली। अचानक जिंदा होने पर अरकान खानदान और मुकामी अफराद खुशी से झूम उठे और उसे एक मोजिज़ा करार दिया। हिंदुस्तान में 7 सितंबर को खूनी चांद यानी कि ब्लड मून का मुशाहिदा किया जा सकेगा। मुल्क में 7 सितंबर चांद ग्रहण का मुशाहिदा मुमकिन होगा, क्योंकि 9:58 शब होने वाला ये चांद ग्रहण दरमियानी शब 1:26 तक जारी रहेगा। इस नादिर फल्कियाती नज़ारा के लिए माहिरीन फल्कियात बेचैन है और उनका कहना है कि ये नादिर फल्कियाती नज़ारा दुनिया भर में 7 बिलियन अफराद देखेंगे। 3 घंटा 28 मिनट तक रहने वाले इस नादिर फल्कियाती नज़ारे पर माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये चांद ग्रहण मखसूस है, क्योंकि इस दौरान चांद में नजर आने वाले दाग के साथ चांद सुर्ख हो जाएगा। इसीलिए इसे खूनी चांद यानी कि ब्लड मून कहा जाता है। इसका मुशाहिदा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दीगर एशियाई ममालिक बिलखुसूस न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, फिजी के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी किया जाएगा। उलूम नजूम के मानने वालों का कहना है कि 7 सितंबर को चांद ग्रहण का आगाज दिन में 12:57 पर हो जाएगा और जो लोग चांद ग्रहण से शगुन लेते हैं वो उस वक्त के साथ ही चांद ग्रहण के दौरान पाबंदियों पर अमल करने लगते हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।